बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कीमती नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। 14/12 के प्लेटफॉर्म से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक डेवलपिंग स्टोरी। इंतहाई अहम वाक़या है जो कि इंडिया के शहर दिल्ली में आज वक़ूअ पज़ीर हुआ है, जिसमें दिल्ली के लाल किले के बाहर एक कार बम धमाका हुआ है इंडियन टाइम 7 बजे के करीब। ये लाल किला वही इंडिया की आइकॉनिक इमारत है जहाँ से इंडिया का हर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे स्पीच देता है। ये एक ऐसा वाक़या है जिसको थ्रैश करना बहुत ज़रूरी है। क्या ये सिंदूर 2.0 को शुरू करने से पहले एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, या इंडियन अवाम की तवज्जो को बिहार इलेक्शन से डिस्ट्रैक्ट करने की एक कोशिश है? इसका हम आज जायज़ा लेंगे। हमारे कीमती नाज़रीन, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज 10 नवंबर है और 10 नवंबर वाले दिन इंडिया की जो त्रिशूल एक्सरसाइज थी, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, जो कि सर क्रीक के एरिया में हो रही थी, उसने ख़त्म होना था। ये एक्सरसाइज 30 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक प्लान थी, और आज के दिन इस वाक़े का होना ये इस बात की अलामत है कि ये जो वाक़या है मोस्ट प्रॉब्ली ये इंडिया की जो अवाम है उसको बाहर इलेक्शन से डिस्ट्रैक्ट करने की एक कोशिश है। उनकी तवज्जो बीजेपी की हुकूमत जो बाहर के इलेक्शन से उससे हटाना चाहती है, क्योंकि इस वक्त इंडिया के अंदर एक शोर गुल है कि बीजेपी की हुकूमत ने बाहर इलेक्शन में बहुत धांधली की है, और अभी चूँकि उसका चंद रोज़ के अंदर रिज़ल्ट भी आ जाना है, तो इस दौरान में इंडिया में जो बीजेपी की हुकूमत है उन्होंने, क्योंकि उनकी एक आदत है कि वो अपनी जो विक्ट्री है वो लोगों के खून से लिखते हैं, तो इस दफ़ा भी उन्होंने ये जो बम धमाका किया है इसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ फिंगर पॉइंटिंग शुरू कर देंगे, और वहाँ पे इंडियन अवाम के अंदर एक जंग का जुनून भर देंगे। पाकिस्तान बैशिंग इतनी ज़्यादा होगी कि बाद में वो ये कहेंगे कि जी कि ये जो इलेक्शन है इसमें जो जीत हुई है ये इसी वजह से हुई है। तमाम नाक़दीन और जो तज्ज़ियाकार हैं वो भी ये कहेंगे कि जो जीत थी ये बीजेपी को इसलिए मिली कि जो पाकिस्तान बैशिंग थी या पाकिस्तान अगेंस्ट जो उनका स्टांस है उस वजह से, और लोगों की तवज्जो जो धांधली है उससे हट जाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि जो राजीव गांधी हैं वो कितने अरसे से बीजेपी के पीछे थे कि बीजेपी हर इलेक्शन के अंदर धांधली करती है, क्योंकि अभी सिंदूर 2.0 का तो इम्कान बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि सिंदूर 1 की नाकामी के बाद हमें ये बात मालूम पड़ चुकी है कि इस वक्त इंडिया का जो इक्विपमेंट है या इंडिया की जो कैपेबिलिटी है उसके अंदर एक टेक्नोलॉजिकल गैप है जिसको वो इतने शॉर्ट टाइम के अंदर फुलफ़िल नहीं कर सकता। और ये जो त्रिशूल एक्सरसाइज उन्होंने प्लान की थी इन द आफ्टरमाथ ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, ये बेसिकली वो अपनी डिफ़ीट को विक्ट्री में तब्दील करना चाहते थे और अपनी आवाम को ये बताना चाहते थे कि जो हमने लेसन लर्न किए हैं उसके बाद हम ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये टाइम वो है कि जिस टाइम के ऊपर पाकिस्तान टू फ्रंट सिचुएशन का शिकार है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं चल रहे, और अफ़गानिस्तान के साथ जो डायलॉग्स थे वो भी डेडलॉक का शिकार हो चुके हैं। तो ये एक तरफ से तो पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर लेके आएगा, और इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इंडिया एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। एक तरफ तो वो जो उनके नए नए दोस्त हैं अफ़गान तालिबान, उनको एक रिस्पाइट देना चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर है ताकि पाकिस्तान की जो तवज्जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ हो जाए इस वाक़े के बाद, और अफ़गानियों को रिस्पाइट मिल जाए। और दूसरी तरफ जो उनके इंटरनल ऑडियंस हैं उनको जो है उनकी जो तवज्जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो ताकि वो बिहार इलेक्शन के अंदर विक्ट्री भी ले और साथ में उसको जंग में भी ना जाना पड़े। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आप समझ लें कि एक छोटे लेवल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और इस ऑपरेशन के ऊपर ऐड ऑन करके वो पाकिस्तान के साथ अगर जंग में जाता है तो उसको दोबारा से मुंह की खानी पड़ेगी। और साथ ही हमारी जो मुसल्लह अफ़वाज हैं वो इंतहाई अलर्ट हैं, और इस वाक़े के बाद आई एम श्योर के बॉर्डर के ऊपर अलर्टनेस और भी बढ़ जाएगी, और अगर इंडिया ने किसी किस्म की कोई
بیوقوفی کی یا کوئی بھی حماقت کی تو اس کو انتہائی کڑا جواب ملے گا۔ تو ناظرین، یہ چونکہ ایک ڈیولپمنٹ سٹوری ہے تو اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ انگیج رہیں گے، اور اس کے اوپر آپ کو ہم مزید اپڈیٹس اور انالیسس بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام سننے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔